हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, सर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। आप बहुत सारे वर्ड सुनेंगे बट आपको कंफ्यूज करेंगे। बट अभी क्या है, इस फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में हम हर चीज को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इतना आसान बनाने वाले हैं आपको कि एक 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पूरा शेयर मार्केट का कंसेप्ट समझ आ जाए। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे होता क्या है, कैसे हम इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट बनाते हैं। वेल आप प्रॉफिट बनाना सीखने वाले हो, मैं लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने प्रॉफिट बनाया, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो मिनट्स के अंदर आप इंट्राडे से प्रॉफिट कमा सकते हो सकता है आपको सिर्फ अभी तक इतना पता हो कि सर शेयर मार्केट तो हमें ये समझ आता है, शेयर्स खरीद लो, प्राइस बढ़ जाएगा तो मुनाफा हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। बट इसके अलावा और क्या क्या है। वेल जब आप इंट्राडे की बात करते हो, रेगुलरली आप कमेंट कर रहे थे कि इंट्राडे सिखाइए, इंट्राडे सिखाइए, चलिए आज सिखाई देते हैं। देखो इंट्राडे का सिंपली मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब है एक दिन के अंदर जो भी आपने ट्रेड किया, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, और इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर। सो जो भी वन डे गेम है आपकी, वन डे, आप ओडीआई खेलते हैं ना, ओडीआई देखते हैं, ओडीआई वन डे इंटरनेशनल्स, तो ये वन डे गेम है, एक दिन में खरीदा और एक दिन में बेचा। अगर आप एक दिन में नहीं खरीदते, एक दिन से ज्यादा, मतलब आपने एक दिन में खरीदा और आप चाहते हैं मैं जी एक हफ्ते बाद या महीने बाद बेचूंगा, तो ये आपका इंट्राडे में नहीं आएगा, ये डिलीवरी हो जाएगा। मतलब आपने एक स्टॉक की डिलीवरी ले ली, तो डिलीवरी लेना अभी तक हम सबको समझ आता है कि हमने खरीद लिया स्टॉक, उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। बट इंट्राडे में भी आप खरीद सकते हो, बट आप इंट्राडे का मतलब क्या है कि इसी दिन खरीदोगे और सेम डे बेचोगे। और इंट्राडे का एक और बेनिफिट है कि आप पहले बेच सकते हो और फिर चाहे तो खरीद सकते हो। अब आप कहोगे सर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया कि पहले बेच सकते हो फिर खरीद सकते हो। अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर लेकर चलूंगा कि इंट्राडे आया ही क्यों, कैसे शुरू हुआ, इसके फायदे नुकसान क्या, हम सबको समझने वाले हैं। देखो अब इंट्राडे ट्रेडिंग हम करें तो करें क्यों, हम सिंपली एक शेयर को खरीद सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद हम चाहे तो बेच सकते हैं। इंट्राडे इसलिए इन्वेंट हुआ क्योंकि आपको मान लीजिए आपका एक बजट है कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए, बट आप प्रॉफिट चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट हो जाए 5000 रुपए का या 500 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाए। अब आपके पास 1000 रुपए है, आप 500 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो भाई कितना बढ़ जाएगा, एक दिन में क्या 1.5 गुना प्राइस हो जाएगा। द आंसर इज नो, इतनी जल्दी प्राइस नहीं बढ़ता, इट टेक्स टाइम। कुछ शेयर्स का बढ़ भी जाता है बट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि अगर आप 1000 की जगह 5000 के शेयर खरीद लो, तो यस इट इज पॉसिबल कि आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बट आप कहेंगे सर जब 5000 है ही नहीं तो 5000 के शेयर खरीदेंगे कैसे। यहां से इंट्राडे का जन्म होता है। इंट्राडे का जन्म क्या होता है कि भैया अगर आप ये बोलते हो कि मैं आज ही खरीदूंगा और आज बेचूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन दे देता है, लेवरेज दे देता है अप टू 5 टाइम्स की मिनिमम, कि भैया मैं आपको 5 गुना तक का मार्जिन दे देता हूं। आपके पास है 1000 रुपए, बट मैंने आपको लेवरेज दे दिया, मैंने आपको और पैसा दे दिया अपनी तरफ से कि चलो जी आप 5 गुना तक खरीद लो, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 5 गुना के हिसाब से ही प्रॉफिट दूंगा, बट अगर आपको लॉस होगा तो भी इसी प्रोपोर्शन में होगा। तो आप अगर इस चीज पे एग्री करते हो कि ठीक है जी आप मुझे लेवरेज दे रहे हो, तो आप यहां से इंट्राडे कर सकते हो। अब आपने अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाया हुआ, क्योंकि अगर आपको लेवरेज चाहिए तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने खुलवाया हुआ है वेल एंड गुड, आप इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपने नहीं खुलवाया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अब डीमेट अकाउंट जब आपने खोल लिया तो उसके बाद आपको ये लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया जी, हम इंट्राडे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेवरेज मिल रहा है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे का दूसरा बेनिफिट क्या होता है। इंट्राडे का दूसरा बेनिफिट होता है कि जी देखिए, आप मान लेते हैं किसी कंपनी का, आप देखते हैं मान लीजिए टाटा है, आप टाटा मोटर्स का शेयर देखते हैं कि जी ये टाटा मोटर्स का जो शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि 100 रुपए का आपको दिख रहा है, यू सी इट इज ऑफ 100 रुपीज, बट आपको लग रहा है यार टाटा की गाड़ियां ना बिक नहीं रही, लॉकडाउन लग गया है, और मुझे लग रहा है आपको एनालिसिस करनी होती है, बट इंट्राडे के अंदर ना आपने जितनी भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखी है वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हो, तो एक दिन के अंदर एनालिसिस ही चेंज हो जाती है। यहां से हमारी टेक्निकल एनालिसिस शुरू होती है कि आज टेक्निकली स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस पर न्यूज भी बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आज 10 तारीख है एग्जाम्पल,
और कल 9 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो अगर 9 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कल मार्केट खुलेगी, मान लीजिए रात में नरेंद्र मोदी जी ने आके बोला संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, तो अगले दिन स्टॉक मार्केट पे 100% इफेक्ट पड़ेगा। ये न्यूज के ऊपर हो गया। अब इसमें फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग थे, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, कंपनी की प्रॉफिट आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, बट एक दिन के अंदर क्या स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। हमने ये पिछले लॉकडाउन में देखा था कि शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, और इसके बाद अभी जैसे मैंने बोला एनालिसिस भी आपको करनी है, और आपको लगता है भैया आज 100 रुपए का शेयर है और ये 90 रुपए जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो इसे खरीदने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसे खरीद लेते हो 100 रुपए पे और फिर 90 हो जाता तो नुकसान हो गया। तो यहां से इंट्राडे शुरू होता है कि अगर आपकी अजम्पशन ठीक है तो आप सेल कर दो। अब जैसे सेल करोगे तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट तब होगा जब शेयर डाउन जाएगा, माइनस जाएगा। तो अगर वो 90 पहुंच जाता है, यू विल मेक प्रॉफिट इवन ऑन सेलिंग। अब यहां पे सेल करने का मतलब क्या हो गया? पहले सेल कर दिया हमने 100 रुपए पे, और जैसे ही वो 90 का हो गया हम उल्टा कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर गेम खेल रहे हो ना आप, ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है, डिलीवरी में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए देयर इज अ सेकंड बेनिफिट कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब इंट्राडे में तीसरी चीज समझने वाली क्या है? देखो जी, हमारी जो मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, आप सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ही जो करना कर सकते हो, बट 3:30 तक का भी टाइम नहीं है आपके पास मैक्सिमम 3:15 तक का टाइम है, क्योंकि इसके बाद आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को, जब भी हम कुछ खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, उसे हम